अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकईतन हमारी घर की बच्चियाँ उन दरिंदों से या इन जैसे दरिंदों से महफूज हैं या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनौर की, जहाँ से एक दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की है, उसने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी दो छोटी बहनों को चाय में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश किया। बेहोश करने के बाद अपने हिंदू बॉयफ्रेंड को, गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड को अपने घर पे बुलवाया, अपने घर पर चोरी करवाई, जेवरात और 10,000 रुपये नकद। ये चोरी करवाने के बाद उसके जो बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम तीतू पाल है, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की है, ये उस लड़की को, मुस्लिम लड़की को एक मैरिज हॉल में ले जाता है और वहाँ ले जाकर अपने तीन दोस्तों को, अपने तीन गैर मुस्लिम दोस्तों को बुलाता है, जिसमें रितेश और भी तीन साथी होते हैं, जिसमें एक नाबालिग भी होता है। ले जाकर इसके साथ वो मामला किया जाता है जो शायद इसकी हकदार थी। ये इसकी इज्जत लूटी जाती है, इसके साथ खूब जोर ज़बरदस्ती की जाती है। सिर्फ इसका बॉयफ्रेंड तीतू पाल ही नहीं, बल्कि इसके साथी रितेश और उसके दो तीन साथी और हैं, वो भी इसके साथ ज़्यादती करते हैं और इसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। उसके बाद किसी तरीके से अपने आप को बचाव करती है, अपने आप को छुड़ाती है और दौड़ कर अपना घर आती है और सारा मामला अपनी माँ को बतलाती है। उसकी माँ पुलिस में शिकायत दर्ज करती है और पुलिस अभी मुजरिमों में से 3 को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार अभी भी फरार है। खबर जो आपको बतलाई जा रही है, खबर मिल्लत टाइम्स के जानिब से शाये की गई है और कशकोल राही में भी ये खबर शाये हुई है। जब से ये खबर मैंने सुनी, तब से मेरे जहन में कुछ सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या वाकईतन हम अपनी घर की बच्चियों के लिए, इन जैसे दरिंदों से बचाव के लिए, क्या हमने कुछ कोशिश की हुई है या नहीं। अब चलिए जानते हैं कि इस मुस्लिम लड़की के साथ ये मामला कैसे पेश आया। तीतू पाल जो था वो गैर मुस्लिम था, 22 साल उसकी उम्र थी और वो बाइक मैकेनिक था। इन दोनों की दोस्ती जो पहले शुरू हुई वो इंस्टाग्राम से दोस्ती शुरू हुई। याद रखें, सबसे पहले दोस्ती जो शुरू हुई इन दोनों की इंस्टाग्राम में बातचीत के जरिए शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत तक पहुंची और मोहब्बत के बाद ये सारा काम उस लड़की ने अंजाम दिया। ये सुनकर आपको काफ़ी अफसोस भी होगा कि उस लड़की का कोई भाई नहीं है। उस लड़की का जो बाप है, घर के खर्च उठाने के लिए, इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए सऊदी में रहता है, सऊदी में मुलाजमत करता है। अब मैं उन लड़कियों से या इन जैसी लड़कियों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो इंस्टाग्राम पर गैर मुस्लिमों से या मुस्लिम लड़कों से भी दोस्ती और उनसे ताल्लुक़ रखती है। पैगाम अपनी बहनों तक, दूसरी मुस्लिम लड़कियों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि क्या वाक़तन डिजिटल दुनिया में आप इस कदर खो चुकी हैं कि आपको बाप के पसीने की बू नहीं आती। मोहब्बत के नाम पर किसी अनजान लड़की के लिए, किसी गैर मुस्लिम लड़के के लिए अपनी माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाना, ये मोहब्बत नहीं है, ये सौदा है आपके माँ बाप की इज्जत के साथ, आपकी इज्जत के साथ। और याद रखें, जो लड़का आपको आपकी माँ बाप के खिलाफ उकसाए वो कभी भी आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि वो लड़का सच में आपसे मोहब्बत करता है? क्या वाकईतन वो गैर मुस्लिम लड़के जो आपके रील पर आकर कमेंट करते हैं, आपके फ़ोटो को लाइक करते हैं, आपके फ़ोटो पर तरह तरह के कमेंट करते हैं और आपको इस तरीके से एहसास दिलाते हैं कि उनसे सच्चा मोहब्बत करने वाला, उनसे सच्चा ज़्यादा इश्क करने वाला कोई नहीं है? याद रखें कि ये लड़के सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत के तलबगार हैं। जिस दिन उनको वो मिल जाएगा जिसके लिए वो कोशा हैं, तो याद रखें आपका हशर वही होगा जो कल 23 साल की मुस्लिम लड़की जो दिल्ली में, जिसका बेदर्दी और बेरहमी के साथ उसका हिंदू बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया, वही आपका भी होगा। वो आपका हो ही नहीं सकता जो आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने के लिए गए। वो आपका सच्चा आशिक नहीं हो सकता। अब ऐसे में आप ये कहेंगे कि ये जो पूरा मामला पेश आया, ये जो कांड हुआ, इसमें सिर्फ लड़की की गलती है? नहीं, जो 15 साल की लड़की के साथ जो कुछ हुआ उसमें सरासर गलती जो है, पूरी की पूरी गलती उसकी माँ की है। मोबाइल दे देना और मोबाइल में अपनी बेटी, हमारी बहन, हमारी घर की बहू बेटियां उसमें क्या कर रही है, इस पर निगरानी करना, ये हम इसे ज़रूरी नहीं समझते। बाज़ लोग कहते हैं कि ये शक करना हुआ अपनी बेटियों पर। नहीं, अपने घर के बच्चों और अपने घर की बच्चियों के मोबाइल पर निगरानी रखना ये शक नहीं है, ये उनकी हिफाजत के लिए है। बचपन से ही उन्हें शर्म व हया का दर्स दें, बचपन से ही उन्हें सही और गलत की तमीज़ दिलाएं और सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने घर के बच्चों से, अपने घर की बच्चियों से दोस्ती करें, ताकि वो खुल कर आपके सामने कोई भी मामला हो आपको बोल सकें। ऐसा ना हो कि घर में हम उनके साथ गैरों वाला मामला करें और हम ये चाहें कि हमारी घर की बेटी बिल्कुल सही और सलामत रहे। ऐसा नहीं हो सकता। जिन बच्चों को या जिन बच्चियों को घर से मोहब्बत नहीं मिलती, घर में वो इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती,
تو وہ بچے اور وہ بچیاں گھر کے باہر محبت اور عزت تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اسی طریقے کے تیتو پال جیسے، ریتیش کمار جیسے، نیلیش کمار جیسے، اس طریقے کے بے شمار درندے باہر پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی بیٹی کی عزت کو نوچنے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے، آپ اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے کتنا کوشاں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہماری گھر کی بچیاں، ہماری گھر کی بیٹیاں اس طریقے سے کام نہیں کریں گی، آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ کرنے کے دو کام: قرآن اور حدیث کی تعلیم اپنی گھر کی بچیوں کو دیں، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت دلائیں، انہیں بتلائیں حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح یا غلط کی تمیز کرائیں، بے شرمی اور بے حیائی جیسی چیزوں سے بھی اسے پرہیز کرانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم چیز، اگر آپ اپنی بچیوں کو موبائل دیے ہیں یا اپنے بچوں کو موبائل دیے ہیں تو اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی موبائل پر نگرانی ہم وقت کرنا لازم ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں تو آپ اپنی بہنوں کے موبائل پر نگرانی لازمی کریں۔ آپ اگر ایک باپ ہیں، آپ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی موبائل پر نگرانی رکھیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ اپنی بیٹیوں کی موبائل پر لازماً ان کے موبائل پر نگرانی رکھیں۔ یاد رکھیں، یہ شک نہیں، یہ ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ قرآن نے ہمیں حیا اور عقل کا استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف دیکھیں ہی نہیں بلکہ اپنے محلے کے گروپ میں اپنے گھر کی بیٹیوں تک، اپنے گھر کی بہنوں تک لازماً شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان جیسے درندوں سے بچ سکیں، ورنہ وہی حال ہوگا جو بجنور کی 15 سال کی مسلم لڑکی کے ساتھ ہوا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا جو تیتو پال جو بوائے فرینڈ ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن جب اس نے زیورات چوری کر لیے، پیسے چوری کر لیے، اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس 15 سال کی مسلم لڑکی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی اور عزت بھی لوٹی گئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔